बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ सूजी और बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत मज़े की बनती है। सर्दियों में तो इसका बहुत मज़ा आता है। चाय के साथ आप इसको एंजॉय करें। तो आपके मेहमान अचानक से आ जाएँ तो आप ये घर में बना के रखेंगे तो बिस्किट वगैरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाय के साथ उनको सर्व करें तो आपके मेहमानों का भी ना मज़ा दुबाला हो जाएगा और आपको भी खुशी होगी कि आपने घर में बना के अपने मेहमानों को सर्व किया है। चलें शुरू करते हैं। ये देखिए, मैं इसके अंदर तकरीबन एक कप जो है ना वो देसी घी डाल दूँगी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी बन जाएगी। और जिनके पास है तो वो डाल लें। तो आपको पता है देसी घी से देसी घी का एक अपना फ्लेवर होता है। तो आपने ना इसको ना दोनों चीज़ें आप डाल सकते हैं, दोनों घी डाल सकते हैं, जो आपका दिल चाहे, जो आपके पास है अवेलेबल है ना, आपने वो डाल लेना बस। ये तकरीबन मैंने ना एक कप, मैंने ये मेरे पास जमा हुआ था, मैंने ना एक कप ले लिया है घी, ले लिया एक कप। मैं इसको अच्छी तरह थोड़ा सा ना मेल्ट कर लूँगी। जैसे ये मेल्ट होगा फिर मैं इसके अंदर ना सूजी डाल दूँगी। ये देखें, ये घी जो है वो मेल्ट हो गया। तो मैं अब इसके अंदर ना एक कप ना सूजी का डाल दूँगी। ये देखें, आपने अच्छी तरह सूजी को छान लेना, फिर आपने इसके अंदर डालनी है। मैंने सूजी को अच्छी तरह छाना हुआ है। तो ये देखें, अब जैसे ये हल्की हल्की आपने ना इसको मीडियम आंच पे पकाना है, जो मीडियम टू लो होती है ना उस पर, ताकि हल्की हल्की आग पे ना ये गैस पे ना ये अच्छी तरह भून जाए। तेज़ पे करेंगे तो ये लाल हो जाएगी, लेकिन ना इसका जायका जो है ना वो अच्छा नहीं बनेगा। अंदर से इसे कच्ची कच्ची फील होगी, ऊपर से तो हो जाएगी ब्राउन, लेकिन ये कच्ची कच्ची फील होगी। तो आपने बस इसको ना अच्छी तरह हल्की आँच पे ना आपने इसको ना फ्राई कर लेना है। गोल्डन सा कलर आ जाएगा ना तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, दूसरी साइड पे ना मैं शीरा बना लूँगी बर्फ़ी के लिए। ये देखिए, मैंने एक ही कप इसके अंदर मैंने चीनी लिया। अगर आप चाहें तो चीनी को कम भी कर सकते हैं थोड़ी सी, क्योंकि मीठा ज़्यादा तेज़ पसंद है हमें थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने ना इसके अंदर ना पूरा कप डाला। आप चाहें तो पौना कप भी इसके अंदर डाल सकते हैं। चीनी के साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी, उसी कप के साथ मेजरमेंट के साथ ही ना मैं उसके अंदर ना एक कप तकरीबन एक कप के बराबर ना मैं इसके अंदर ना दूध डाल दूँगी। ये देखिए, मैं दूध भी, मेरे पास दूध गर्म है, ये मैं ऐसे ही डाल दूँगी इसको। और मैं इसको चीनी को इसके साथ अच्छी तरह मेल्ट कर लूँगी। आप चाहें तो पानी का, अगर आपके पास दूध नहीं है या आपने दूध इस्तेमाल नहीं करना तो आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बिल्कुल इसकी जो मेजरमेंट है ना वो बिल्कुल इसी तरह रखनी है आपने। तो मैं इसको भी साथ साथ खिलाती जाऊँगी ताकि ना ये इसके साथ चीनी भी जो है ना वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी ना तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, सूजी हल्की हल्की सी ब्राउन होना शुरू हो गई है। अभी मैं इसको थोड़ा सा और करूँगी और इसी पॉइंट में मैं इसके अंदर ना इलायची का पाउडर डाल दूँगी। मैंने इलायची पीस के ना इसका पाउडर मैंने डाल दिया इसके अंदर। तो इसको भी मैं थोड़ा सा कर लूँगी। तो मैं इसके अंदर डालूँगी बेसन की क्वांटिटी भी मैंने बिल्कुल एक कप ही रखी है। जितनी इसकी इतनी है ना, जितना ये सूजी है उतनी इसमें मैंने बेसन डाला, उतना ही। अब ये थोड़ा सा और हो जाएगा, थोड़ा सा कलर और इसको आ जाएगा तो फिर मैं इसमें डालूँगी। खुशबू आना शुरू हो गई है। आप यकीन करें, सूजी भूनने की इतनी प्यारी, इतनी अच्छी खुशबू आती है ना कि दूर दूर से पता चल जाता है कि कहीं कहीं पे ना सूजी भुनी जा रही है, इसका हलवा बन रहा है। ये बहुत मज़े की लगती है। आप सूजी और बेसन की बर्फ़ी आप खाली बेसन की भी बना सकते हैं, खाली सूजी की भी बना सकते हैं। अगर आपको खाली सूजी की और बेसन की चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसकी भी रेसिपी दूँगी। वो भी बहुत आसान और बहुत मज़े की बनती है। ये देखिए, कलर आना शुरू हो गया, थोड़ा सा और आ जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका सूजी भून गई है तकरीबन, ये ना 70% भून गया। अब मैं इसके अंदर ये बेसन भी डाल दूँ। बेसन भी इसके साथ ही भून जाएगा। बेसन भी मैंने इतना ही डाला है, एक कप ही बेसन मैंने डाला है। ये भी मैंने इसको छान के अच्छी तरह, तो मैंने इसको रख दिया था, तो मैंने ये छान के डाला। आपने भी इसको छान के डालना है। तो मैं इसके साथ सूजी के साथ इसको भी ना अच्छी तरह भून लूँगी। ये देखिए, दूध को बॉयल आ गया, देखिए अच्छी तरह। अब मैं इसका गैस बंद कर दूँगी। ये देखिए, बेसन और सूजी अच्छी तरह भुन गए हैं। देखिए, खुशबू आना शुरू हो गई है इसमें से। अब मैं इसके अंदर ना किशमिश भी डाल दूँगी थोड़ी सी। ये ऑप्शनल, आपकी मर्ज़ी, आपको पसंद है तो आप ज़रूर डालिएगा। अगर नहीं पसंद तो बेशक आप इसको स्किप कर दें। आप इसकी जगह बादाम, पिस्ते या अखरोट, कुछ जो भी आपको पसंद है आप वो डाल दीजिएगा। अब ये देखिए, मैं इसके अंदर थोड़े से बादाम भी डाल दूँगी। आपने इसको मुसलसल चलाते रहना है, आपने रुकना नहीं है, क्योंकि फिर बेसन जो है ना वो नीचे लगना शुरू हो जाता है। ये देखें, ये बिल्कुल लाल हो, बिल्कुल ब्राउन हो गया, जैसे कितना गोल्डन सा कलर आ गया, इसका प्यारा सा कलर आ गया।
तो अब मैं इसके अंदर ना वो जो मैंने चीनी और दूध का मिक्सचर बनाया ना, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए चीनी बिल्कुल अच्छी तरह देखें ज़रा, बिल्कुल मेल्ट हो गई चीनी इसके अंदर। बस इसको एक बॉयल आएगा तो मैं इसको बस बंद कर दूँगी गैस को, फिर जी शीरा सा बन जाएगा। मैंने दूध का बनाया, आप चाहें तो आप पानी का भी बना सकते हैं। तो ये मैंने अब इसकी जैसे ही उबाल आएगा मैं इसको बंद कर दूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए भुन गया। मैं इसके अंदर ना मैंने ना इसका गैस जो है ना वो आहिस्ता किया हुआ, आपने भी इसको गैस को ना आहिस्ता कर देना। तो ये देखिए मैंने सारा डाल दिया इसके अंदर। अब मैं इसको जल्दी जल्दी हिलाऊंगी ताकि गुठलियाँ ना बन जाएं इसके अंदर ना, तो इसलिए मैंने गैस को भी इसी वजह से आहिस्ता किया ताकि ना इसकी गुठलियाँ ना बन जाएं। अब मैं इसको अच्छी तरह हिला लूँगी। आपने ज़रा ज़ोर लगा के ना ज़रा अच्छे से हिलाना है ताकि जल्दी जल्दी ना ये सारा हो जाए। तो आपने इसको रुकना नहीं है। मैंने बिल्कुल स्लो की हुई है, बिल्कुल। ये देखिए इन्होंने ना इसने ना कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया ना, तो मैं इस थोड़ा सा चेक कर लूँगी इसमें डाल के ना, देखती हूँ ज़रा ये इसका जो गोला सा जो वो बन जाता है जैसे जमाने के लिए जितना चाहिए ना। अभी मैं आपको देख के बताती हूँ। अभी ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर मैं आपको देख के बताती हूँ। ये देखिए ज़रा ऐसे बिल्कुल, ये देखिए ऐसे बन गए, तो इसका मतलब है ये जमाने के लिए सही है। बस अब इसका गैस बंद कर दूँगी। बटर पेपर बिछा के ना मैंने इसको ग्रीस कर लिया था पहले। आपने भी पहले ही इसको ग्रीस करके रख लेना। तो अब इसके अंदर आपने ना इसको उल्टा देना है। आपने इसको ना इसके स्पैचुला की मदद से ना आपने अच्छी तरह इसको ना सारी तरफ कर लेना है। जितनी मोटी आपको चाहिए ना बर्फ़ी, आप उसके हिसाब से आपने कर लेना है। आप चाहें तो इसके अंदर फूड कलर भी डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे फूड कलर मुझे नहीं डालना था। तो आपने बिल्कुल इसको डार्क ब्राउन सी बनानी है तो आप इसके अंदर फूड कलर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने नहीं डाला तो ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। अब ये देखिए मैं इसके ऊपर ना बादाम लगा दूँगी। आप कोई भी ड्राई फ्रूट आपकी मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर बादाम लगा रही, मैंने अंदर भी थोड़े से डाले हैं तो मैं ऊपर भी इसके लगा दूँगी। ये देखिए ज़रा आपने स्पैचुला की मदद से ना इसको थोड़ा सा ना ऐसे हल्का हल्का सा प्रेस कर देना, ताकि ना ये जो बादाम जो है ना ये इसके अंदर ही ना अच्छी तरह लग जाएं। तो फिर आपने ना इसको ना घंटे 2 घंटे के लिए ना आपने इसको सेट होने के लिए रख देना, क्योंकि ये अभी गर्म बहुत ज़्यादा है। तो आपने इसको सेट होने के लिए रख देना। जैसे ये सेट होगी तो फिर इसकी कटिंग करेंगे। अब मैं इसको ना 2 घंटे के लिए ना रख दूँगी। ये देखिए कितनी मज़े की तैयार हुई है। ये देखिए ज़रा, ये देखें बिल्कुल ये सेट हो गई। मैंने इसको ना आधे घंटे के लिए ना फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मुझे जल्दी थी, मैंने वीडियो को एंड करना था, इसलिए मैंने। अगर आप चाहें तो आप इसको रात को बना रहे हैं तो आप रात को पड़ी रहें, सुबह बहुत अच्छी तरह सेट हो जाएगी। अब वैसे अगर रखना है तो आप 2 घंटे में आपकी बिल्कुल अच्छी तरह सेट हो जाएगी। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। मैं इसको डायमंड शेप में कटिंग करूँगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। आपने भी बिल्कुल आपको इसी ये देखिए मैंने इसको ना डायमंड शेप में कटिंग कर ली है। तो आप जो सी मर्ज़ी आप चाहें, जैसे आपका दिल चाहता है ना, आप अपने हिसाब से ना इसको कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ। ये अभी थोड़ी सी नरम है ना, अभी थोड़ी सॉफ्ट है। मैंने आपको बताया ना, मैंने वीडियो एंड करने के लिए ना, ये देखिए आपने ना यहाँ से फिर से कर लेना ऐसे। ये देखिए ये आराम से निकल जाएगी। ये देखिए अब इसी तरह मैं सबको ना ट्रे में निकाल के ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने डिश में लगा ली है। तो आप यकीन करिए इतनी सॉफ्ट बनी है ना, तो क्योंकि मैंने इसमें दूध डाला है ना, तो ये अगर आप थोड़ी देर और रखेंगे ना तो ये और ज़्यादा हो जाएगी। तो ये देखिए ज़रा कितनी मज़े की, अभी ना हार्ड नहीं हुई, थोड़ी सी अभी नरम है, सॉफ्ट है।
ये सुबह तक बिल्कुल सही हो जाएगी अब फिर आपने ना उसको खा, आप जिसको नरम पसंद है वो ऐसे ही खा ले, जिसे थोड़ी सी हार्ड करनी है तो वो सुबह तक इंतज़ार कर ले, वो बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।